नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जाहरवीर गोगा जी का इतिहास बताएंगे। खान के दद्रेवा चूरू चौहान वंश के शासक जेवर राव सिंह के घर में हुआ था, जिनकी पत्नी का नाम बाछल था। और उन्हीं के गर्भ से गुरु गोरक्षनाथ जी के वरदान से भादो सुधी नौमी को गोगा जी का जन्म हुआ। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक फैला हुआ था और गोगा जी को जनमंजय का अवतार भी कहा जाता है। जन और सर्जन के धड़ सिर से अलग कर दिए और माता बाछल के चरणों में ले जाकर रख दिए। और माता बाछल अर्जुन और सर्जन के पड़े सिरों को देखकर क्रोधित होते हुए गोगा जी महाराज को बोलती है कि मेरी नजरों के सामने से निकल जा। और इस तरह से प्रिय भक्तों, गोगा जी महाराज माता बाछल की बातें सुनकर क्रोधित अवस्था में घर छोड़ करके चले आते हैं और आकर के गोरख टीला गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। और इस तरह से गोगा जी महाराज उसके बाद निरंतर रात्रि के समय माता सीरियल दे से मिलने के लिए गढ़ ददरेवा जाया करते थे। और एक दिन माता बाछल ने सीरियल दे को कहा कि सीरियल, मेरा पुत्र जाहर पिछले 12 वर्षों से यहाँ पे नहीं है और आप किसके लिए श्रृंगार करते हो। तभी सीरियल दे ने माता बाछल से कहा कि माता, आपका पुत्र आपके लिए 12 साल हो गए होंगे गए, लेकिन मेरे लिए तो वो प्रतिदिन आते हैं और मुझे प्रेम करते हैं। ऐसी बात सुनकर रानी बाछल ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने पुत्र के दर्शन कराओ। और बाछल ने रात्रि के समय छिपकर जाहरवीर गोगा महाराज को देखा और माता बाछल ने जाहर से कहा कि जाहर बेटा। और इतनी बात सुनकर माता बाछल की गोगा जी महाराज वापस ही हो लिए और जाकर के गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में सारी गाथा बताई। और इस प्रकार से भक्तजनों, गोगा जी महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी के कहे अनुसार गोरक्ष टीला से चलकर गोगा मैड़ी स्थान पर आ गए और वहीं पर तपस्या प्रारंभ कर दी। और लगातार 12 वर्षों तक मैड़ी के स्थान पर गोगा जी महाराज ने तपस्या की। और माता बाछल और सीरियल दे गोगा जी को ढूंढते ढूंढते मैड़ी तक पहुंच गए। और जैसे ही गोगा जी को खबर लगी, वापस गोगा जी गुरु गोरक्षनाथ जी के स्थान पर पहुंचे और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज से अरदास करने लगे कि मुझे माता बाछल का मुंह नहीं देखना है। इतना कह करके गुरु गोरक्षनाथ जी ने जैसे ही अपने धुन से चिमटा निकाला और मेढ़ी के स्थान पर फेंक के मारा और वहीं पर धरती फट गई और इस तरह से गोगा जी महाराज धरती में समा गए। से आपको हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से जाहरवीर गोगा जी महाराज भक्तों की हर मनो इच्छा पूर्ण करते हैं। और हर साल बाबा बागड़ वाले का मेला भादों की नौमी को लगता है तथा भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने प्रेम भाव अनुसार बाबा के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। वह जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही भाव लेकर बाबा जाहरवीर के चरणों में अरदास करते हैं। और गोगा जी महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। भादो मास में पूरे महीने गोगा मैडी पर अनेकों भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वह भक्तजन अपनी श्रद्धा से अनेकों भंडारे आयोजित करते हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी और गोगा जी का
भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराते हैं। और बच्चों के मनोरंजन के लिए गोगा मेडी में अनेकों प्रकार के झूले लगाए जाते हैं, जो कि आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। और इस प्रकार से आज की हमारी गोगा मेडी की यात्रा संपूर्ण होती है। और सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि जो भी गोगा मेडी आए, हमारी वीडियो को देखें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और गोगा जी महाराज के चरणों में, गोगा जी महाराज ने बचपन में अनेकों बाल लीलाएं की, और जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, वैसे वैसे गोगा जी महाराज और उनके भाई अर्जन और सर्जन बड़े होते गए, और देखते ही देखते दोनों जवान हो गए। और इस तरह से उनमें आपसी भेदभाव और मनमुटाव होना शुरू हो गया, और अंततः दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई,